एक लड़का वहाँ से बुलाने आया, बोला कि आंटी तुम्हारी लड़की वहाँ रो रही है। नहीं पता लगा, जब मार के गए कुछ पता ही नहीं लगा कुछ था। आपको मतलब होश ही नहीं था? नहीं उस यहाँ से गए देखने तो वहाँ गिरी पड़ी थी। हम उसको उठाए कि 4-5 लड़के बाहर के ले गए, हमारे घर का पता नहीं लगा हमें। तो लड़की वहाँ रोड पे पड़ी थी, फिर वहाँ से हम बाजू जजों लेके गए। नौकरी से कुछ मार के गए, इतने पता नहीं लगा। वहाँ से फिर जब मैंने पेट पे हाथ लगा के देखा तो खून बह रहा था। 8-8 साल के बच्चे नशा कर रहा है, खाली ज़्यादा नहीं, 1 घंटा रुको अभी देखो नशे के हाल में कितने बच्चे नजर आएंगे। यहाँ देखो 24 घंटा लड़की और यहाँ डोलते रहते हैं नशे में, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले कोई नहीं। बहुत बुरा हाल है इस टाइम का। जहांगीरपुरी में कोई आके राजा, हम अपने मेहमान को नहीं बुलाते, अपने मेहमान हमारे आए 2-4 दिन रह के जाए यहाँ पे, इतना बुरा हाल है। वो आज हम रख लिए, 4 दिन चोट लगी लड़की को, आज हम रख लिए। कल मेरी लड़की मार्केट जा रही, कहीं भी जा रही है, कोई मार के डाल देगा, हमें क्या पता है मेरी लड़की कौन मार के डाला। अमित शाह जी से गुजारिश कर रहा हूँ, जो योगी मॉडल चला वहाँ पे वो मॉडल यहाँ चलाइए आप, क्योंकि 2-4-10 का काउंटर होगा तब समझ में आएगा वहाँ काउंटर होता क्या है, हमारे बच्चे होते क्या, दूसरे बच्चों को मारने का मतलब क्या हो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, जहांगीरपुरी और आपराधिक घटनाओं का जो रिश्ता है वो काफी पुराना रह चुका है। आए दिन जहांगीरपुरी से चाकूबाजी, लूटमारी इत्यादि की खबरें आती रहती है। देखिए, आज इसी कड़ी में एक और ऐसी घटना जुड़ी है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि यकीनन जो राजधानी में रहने वाली महिलाएं हैं क्या वो सेफ है या नहीं। देखिए, काफी सारे नारे दिए जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज बेटी पढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं आज उसके लिए देखिए बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। बता दूं, देखिए यहाँ से एक घटना ऐसी सामने आती है जहां पर देखिए भरी चौक में एक लड़की पर नुकीली वस्तुओं से 2 सरफिरे लोगों द्वारा तमाम देखिए वार किए जाते हैं, और लड़की जब वहां रास्ते में गिर जाती है तो वो खुद देखिए आधे रास्ते तक आती है। बावजूद उसके ये पूरी घटना जो है भरी चौक में हुई है। तमाम सीसीटीवी कैमरास हैं, उसके बावजूद आज 2 दिन हो चुके हैं और किसी तरीके की कोई जांच पड़ताल या कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। देखिए, पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाएंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ वजह रही है जो पुलिस ने अब तक कार्यवाही नहीं की है। क्या नाम है? पायल। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मैं फ्रेंड के लिए वहाँ से गिफ्ट लेने जा रही थी, वहाँ से फ्रेंड से फिर गिफ्ट लेके मैं वहाँ से आ रही थी। वहाँ से 2 लड़कों ने आया, मुंह पे चेहरे पे कपड़ा बांध रखा था, वहीं से पता नहीं नौकरी से कुछ मार के गए, इतने पता नहीं लगा। वहाँ से फिर जब मैंने पेट पे हाथ लगा के देखा तो खून बह रहा था। फिर वहाँ से भागते वक्त फिर घर के कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ थे आप उस दौरान? मैं यहाँ के ब्लॉक में जा रही थी गिफ्ट लेने फ्रेंड का, तो वहीं से मैं आ रही थी। तो सड़क थी वो या कोई बंद गलियां थी? कहाँ? सड़क थी। सड़क थी खुली? हाँ। कोई बीच बचाव में आया वहाँ पर? नहीं। वहाँ पे वार किए गए हैं? कोई नहीं आया था। जो नकाब पोश लड़के आए थे कितने थे संख्या में? 2 थे। 2 थे, बाइक पे सवार थे। हाँ। और आसपास के लोगों ने क्या बीच बचाव की कोशिश करी? उन्होंने देखा कि आपको घायल किया आसपास के लोग कोई भी कुछ नहीं करे। गया? कोई नहीं आया था क्या? यहाँ पे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है या पहली बार ही आपके साथ में? नहीं, पहले कुछ नहीं हुआ। पहले कुछ नहीं हुआ है। तो आपके साथ ये जब पूरी वारदात होती है, क्या आपने अभी तक अपनी MLC कटवाई है या क्या कुछ? आपका कौन से हॉस्पिटल में आप गए हैं, कहाँ इलाज करवाया? बाबू जगजीवन हुआ था। वहाँ पे MLC कटी है आपकी? हाँ। मेडिकल वगैरह हुआ है? हाँ, मेडिकल तो हुआ। उसमें क्या कुछ आया? कोई फॉरेंसिक टीम ने किसी तरीके से वहाँ पे कोई देखा है हथियार, या वो लोग साथ लेकर ही फरार हो गए थे? वो साथ लेके चले गए थे, कोई देखा था नहीं। जो आप सड़क पर थे वहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं? हाँ, लगे हुए हैं वहाँ पे। तो अब तक कुछ खंगाला गया उन्हें किसी तरीके कुछ भी नहीं हुआ। आपको कहाँ चोट आई है? यहाँ पे आइए। इस जगह पर आपके हाँ। वार किया गया है? कोई किसी से रंजिश या किसी तरीके की कोई आपकी नहीं, दुश्मनी हो? कुछ भी नहीं। या आप उन्हें जानते हो या कौन व्यक्ति नहीं। है वो? क्या आपने कोशिश करी अपने बीच बचाव में उनका नकाब खींचने की, उनसे औजार छीनने की? होश में नहीं थे आप उस दौरान? होश में नहीं थी। मैम, क्या नाम है आपका? रीना। क्या कुछ हुआ है आपकी बेटी के साथ? कौन लोग थे? कुछ अब तक आपको? मैडम मैं तो घर पे थी, मुझे कुछ पता नहीं है। वो तो एक लड़का वहाँ से बुलाने आया, बोला कि आंटी तुम्हारी लड़की वहाँ रो रही है, हैं उसको पता नहीं क्या हुआ। मैं दौड़ के गई, मैं गई, मेरी बेटी के, मेरे हस्बैंड गए हैं, तो लड़की वहाँ रोड पे पड़ी थी। फिर वहाँ से हम बाजू जजों लेके गए, वहाँ पट्टी वट्टी लगाएँ। पट्टी लगाने के बाद फिर पुलिस वाले कंप्लेन लिखे हैं। कंप्लेन लिखने के बाद फिर इसका वो ब्लेड लिए, कपड़ा लिए। 3 दिन हो गया, कुछ जब कार्रवाई नहीं हो तो हम इसीलिए भैया चुप बैठे हैं। इन हालातों में बच्ची आपको मिली थी उस दौरान? हाँ, जब इन पे मतलब वार किए गए हाँ, थे? जब हम यहाँ से गए देखने तो वहाँ गिरी पड़ी थी। हम उसको उठाए कि 4-5 लड़के बाहर के ले गए, हमारे घर का पता नहीं लगा हमें, बाहर का आदमी लेके गए हैं उसको। सिर्फ पेट पर ही वार हाँ, किए? खाली पेट ही पर, और कहीं नहीं।
इनकी किसी से रंजिश या आपकी किसी से पुरानी रंजिश है नहीं, कभी नहीं। मेरे को 23 साल हो गए यहाँ पे, कभी किसी लड़ाई झगड़ा मैं नहीं करी हूँ, कभी भी नहीं करी हूँ किसी से। जहांगीरपुरी जैसे इलाका है, नशा पत्ती में काफ़ी आगे है, तो क्या नशे की हालात में थे वो लोग, आपको पता चला इस तरीके का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता लगा। जब मार के गए कुछ पता ही नहीं लगा कुछ था। आपको मतलब होश ही नहीं था उस नहीं समय? उस टाइम तो यहाँ पे क्या नशा पत्ती होना आम है, होता रहता है? बहुत ज़्यादा यहाँ नशा बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखो 24 घंटा लड़कियों यहाँ डोलते रहते हैं नशे में, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले कोई नहीं, कुछ नहीं। मतलब अब लड़कियों का अगर घर से वो निकल रही हैं तो वो अपने घर के आसपास भी हाँ, घर के आसपास क्या, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे लड़कियाँ। जब से हमला होगा तो हम कितना दिन रखेंगे लड़कियों को? आज हम रख लिए, 4 दिन चोट लगी लड़की को, आज हम रख लिए, कल मेरी लड़की मार्केट जा रही, कहीं भी जा रही है, कोई मार के डाल देगा, हमें क्या पता है मेरी लड़की कौन मार के डाला? हम किसी दुश्मनी भी नहीं है, हाँ, बिना फालतू कोई मार के जाएगा तो भाई हम क्या करेंगे? मौके पर किसी तरीके का कोई हथियार वगैरह पाया गया है जो नहीं, कुछ नहीं, वो मार के चले गया तो हम क्या जाने उसको। ना ही कोई रंजिश पुरानी, ना ही किसी तरीके का नहीं, कभी दुश्मनी किसी से है ही नहीं। हम ना हमारे ना हमारे बेटे, हमारे 2 बेटे हैं, कभी दुश्मनी नहीं किसी के साथ, बेटियों के साथ कभी नहीं कुछ हुआ लड़ाई झगड़ा, हमारे गले में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। और भरी चौक पर चाकू मारा गया, उसके बाद भी कोई बीच हाँ, में नहीं कुछ नहीं, कोई तो वहाँ तक भी नहीं आया। मेरी बेटी तो यहाँ तक आ गई थी, कूड़ेदान खुद ही आई तक, है? हाँ, खुद आई पेट पकड़ के। अच्छा। मैं यहाँ से उठाई उसको, थाने तक ले, वहाँ तक ले, हॉस्पिटल तक ले गई हूँ, कोई नहीं पकड़ा, कोई छुड़ाया भी, कुछ नहीं। वहाँ तक 2 दिन हो चुके हैं, अब तक पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्यवाही की गई? कुछ नहीं करे। मैं तो कल भी थाने में गए थे, पुलिस वाला पता क्या बोल रहा, कह रहा कुछ पैसा खिलाओ तब तुम्हारा काम होगा। किसे पैसा खिलाया? वहाँ पुलिस वाले को, पुलिस वाला बोला, खुद ही बोला। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट? हाँ, पुलिस वाला बोला, वो बोला कि पैसा खिलाओ मैडम, ऐसा तुम्हारा काम नहीं होता, पैसा खिलाओ तुम्हारा काम अभी होगा 2 मिनट में। अच्छा। कल थाने में गई थी मैं, 2 घंटे में आई वहाँ पे। एक मैडम मिली, मैडम ने बोली कि आज मर्डर हुआ वहाँ पे राम चौक, हाँ, आज तो कुछ काम नहीं हो, कल होगा जो होगा, आज नहीं होगा कुछ, जाओ घर जाओ। मतलब अगर लड़की मौके पर ही खत्म हो जाती तो कार्रवाई? हाँ, तब हाँ, वही चीज़ होगा मैडम, वही चीज़ हुआ। क्या नाम है उनका कहना है कि मतलब इसका मर्डर हो तो तब कार्रवाई होगी, नहीं तो तुम कुछ पैसे खिलाओ तो ये काम होगा। और ये जो इस पे वार किए गए हैं भरी चौक के अंदर, ये हाफ मर्डर में ही काउंट होता है? हाफ मर्डर हो ही है ये मैडम। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होती जब तक पुलिस लेडीज पुलिस आती, कोई पुलिस आके पूरा छानबीन करती। हम लोग कहते मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा लगवाओ, यहाँ पे ऐसे लड़के चाकू ले घूमते हैं ना कि हमारे सारे गली बंदे जो अंदर हो जाते हैं। हम क्या जगह का भी कोई मुआयना नहीं करा गया? नहीं, कोई मुआयना नहीं करेगा। से मिले हैं पायल से भी अब तक कोई नहीं मिला? नहीं, कल शाम को आया था मैडम, कल शाम को आया था। बीट वाला कल आए थे, कल बीट वाला आए थे तो इसको ले गए वहाँ, दिखाए के लाए, बोली सर इसी जगह हुआ। और कल से अभी तक नहीं आए, एक न कॉल आया न कोई पुलिस वाला आया। सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं वहाँ? लगा है, ये केजरीवाल लगा है, 2 ऐसे लगे हैं, प्राइवेट लगा। ज्वेलरी है वहाँ पे, मतलब सारी शॉप है वहाँ पे। अगर चाहेंगे तो मतलब 10 कैमरे वहाँ निकल जाएंगे। ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे पुलिस वाले। घुसखोरी का जमाना, इस टाइम घुसखोरी जमाना ना होता, इतना नशा बिकता कहाँ से? सब नशा बिकता कहाँ से? यहाँ पे मतलब नशा पत्ती बहुत आम है, छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग 8-8 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। अब खाली ज़्यादा नहीं, 1 घंटा रुको, अभी देखो नशे के हाल में कितने बच्चे नजर आएंगे। मतलब यहाँ पे आम है ये चीज़ आम है। तो पेट्रोलिंग वगैरह किसी तरीके की? कोई 100 नंबर फोन करो तो आधे घंटे बाद आते हैं वो लोग। अच्छा। तो और क्या, वो नशे की हालत में नशे की हालत में किसी को फ़ोन करने, नशे वाला लड़का है या आदमी है तो आएंगे, उसको 2 घंटा बैठाएंगे, उल्टा उसको नशा करके और भिजवा देंगे, जा बेटा अपने घर। मतलब सारी चीजें यहाँ पे घूसखोरी चलती है। हम लोग ने आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाया इसलिए कि हम बीजेपी आएगी, कम एनकाउंटर होगा। जैसे यूपी मॉडल चल रहा है, योगी मॉडल, वो मॉडल चाहे 2-4 एनकाउंटर होगा, समझ में आ जाएगा क्या होना है। ना किसी रंजिश के? हाँ, कोई मतलब नहीं। लड़की वो हमारी भतीजी है, वो मेरी भतीजी है वो। अब मैं गया हुआ था, बालाजी गया हुआ था, वो तो रात में मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी बात होगी। बताओ, अगर लड़की में कुछ हुआ तो हम लोग क्या करते फिर यहाँ पे? वो तो इन्होंने हिम्मत जुटाई कि यहाँ तक चलकर आई खुद, हाँ। हॉस्पिटल तक गई है, वहीं आसपास के लोगों ने कोई साथ नहीं दिया, पुलिस कर्मियों ने भी आप लोगों का कोई साथ ही नहीं दिया। मैं थाने ये पता, कोई साथ ही नहीं दिया मैडम। मैं सिर्फ सरकार से मांग कर रहा हूँ, जितने भी क्या नाम है, क्या जो भी हो रहा है, मैं अमित शाह जी से गुजारिश कर रहा हूँ, जो योगी मॉडल चला वहाँ पे, वो मॉडल यहाँ चलाइए आप। क्योंकि 2-4-10 का एनकाउंटर होगा तब समझ में आएगा वो एनकाउंटर होता क्या है, हमारे बच्चे होते क्या, दूसरे बच्चों को मारने का मतलब क्या होता है। अगर एक लड़की के साथ इस तरीके की वारदात करी गई है, हाँ। उसके बाद जो आरोपी हैं दोनों वो फरार है, दूसरे किसी और अपराध को मतलब वो नहीं सकते हैं, ये क्या कुछ मतलब चल रहा है पुलिस के माइंड में? क्या पता नहीं क्या चल रहा है उनके माइंड में। हम लोग क्या कर सकते हैं जी। बहुत बुरा हाल है इस टाइम का। जहांगीरपुरी में कोई आके राजा, हम अपने मेहमान को नहीं बुलाते, अपने मेहमान हमारे यहाँ 2-4 दिन रह के जाए यहाँ पे, इतना बुरा हाल है।
बहुत बुरा हाल है। मैम, जब आपको कहा गया कि आप घूस दीजिए उनको या किसी तरीके की कोई पैसे दे दिए, जब आप पे कार्यवाही आपके पूरे केस पे चालू करी जाएगी, तो आपने क्या कुछ उनसे कहा उस दौरान? मैं कुछ नहीं बोली, मैं कहा कि भैया क्यों सर क्यों पैसा लोगे हैं, मेरी लड़की की चोट लगा, मैं इसी मारे आई हूँ। तो कह रहा है कि तुम्हारी कंप्लेन यहाँ है ही नहीं है। मतलब एक गरीब परिवार का व्यक्ति अब इंसाफ नहीं ले सकता। हाँ, जो वो बोला कि तुम्हारी कंप्लेन तो वहाँ पे हॉस्पिटल में हुई है, जो करा कंप्लेन उसी के पास जाओ, हमारे पास मत आओ। अच्छा। यही बोला। तो वो मतलब थाने तक नहीं आई है? नहीं आई, अभी नहीं गई, थाने तक नहीं गई। मैं पूछी हूँ सर से भी। हो चुके हैं अभी तक? ना, यार तीसरा दिन है, संडे को हुआ है 7:30 बजे, अभी तक कंप्लेन कुछ नहीं हुआ। थाने तक कोई आया नहीं, थाने वाला। खाली कल वो बीट वाले आए थे, वो लिख के ले गया, लड़की के ले गया, बेटा गया है, मेरी बेटी गई है, बस वहाँ तक दिखाई क्या है। बस कांस्टेबल आई, देख कर गई? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। वो अभी इस फिराक में थी कि पूरा ये जो हाफ मर्डर है ये मर्डर में तब्दील हो जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई? हाँ हाँ, और जब मेरी बेटी मर जाती तब भैया पोस्टमार्टम के लिए सब पुलिस वाले जाते हैं, बोलते हैं कि चलो मर्डर हुआ किसी का, हाँ मर्डर में कोई आएगा नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे अभी आप? मांग क्या, मेरे को भैया इंसान चाहिए, वो लड़का चाहिए, हाँ जो मेरे बेटी को मारा वो चाहिए, जो गाड़ी नंबर मेरे वो भी नंबर भी चाहिए। हाँ, खाली वो लड़के को पकड़ के दिखा दो बस। का नहीं है, सिर्फ हमें CCTV कैमरा खाल के दे दें और गाड़ी के नंबर दे दें, हम अपने आप खुद निपट लें। हम क्या चीज़ हैं उनके लिए, इतने बड़ी शरीफ भी हम लोग नहीं है, लेकिन हम बच्चे पालने से शराफत दिखाते हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा ये जो पीड़ित परिवार है, आप देख सकते हैं जब पुलिस थाने में ये जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने, तो इन्हें गुमराह कर कर देखिए घूसखोरी तक की बात कही जाती है। ये वही पुलिसकर्मी है जिन्हें हम अपना रक्षक कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर आज गरीब परिवार का कोई व्यक्ति न्याय मांगने जाए तो उन्हें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होगी। बता दूं कि देखिए, जहांगीरपुरी ये इलाका है और जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। जहांगीरपुरी पुलिस थाने के अंदर ये कंप्लेंट जा चुकी है। देखिए, 2 दिन हो चुके हैं, लड़की को जख्मी किया गया है, भरी चौक पे जख्मी किया गया है। 2 आरोपी हैं, वो दोनों फरार चल रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही जगह का मुआयना किया गया है कि आखिरकार कौन लोग थे कि इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अगर आरोपी इस तरीके से राजधानी में फरार चलेंगे तो आखिरकार जो न्याय के लिए गुहार लगाने वाले लोग हैं उन्हें न्याय किस तरीके से मिलेगा? देखिए, ये कोई आम केस नहीं है, ये बिल्कुल हाफ मर्डर का केस तक बनता है, क्योंकि भरी चौक किसी को इस तरीके से नुकीली चीज़ों से गोदना, चाकुओं से गोदना और कहीं ना कहीं उस पर जानलेवा हमला करना, ये आरोप की ही श्रेणी में आता है और क्राइम की ही श्रेणी में आता है। बावजूद उसके राजधानी में रहकर अगर यहाँ की जो नागरिक है उनका हाल इस तरीके से बेहाल होगा तो आम जनता आखिरकार इंसाफ की गुहार लेकर जाएगी कहाँ? पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।